आप देख रहे हैं biportprint.in। बिहार में चुनाव का माहौल है और इसमें जो है देश के नेता अभिनेता इस बिहार के जो चुनावी माहौल है इसमें कूद चुके हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार जो है 15 बनाम 15 को लेकर के चुनाव लड़ रही है, यानी 15 साल लालू जी का और 15 साल नीतीश कुमार। तो जो अभी सत्ता में जो नीतीश कुमार जी है, इनका जो कहना है कि 15 साल में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, तो इनके शासनकाल में जंगल राज था और इनका कहना है कि हमारा जो मैंने काम किया है ये सुशासन की सरकार है। तो बिहार में जो चुनावी मुद्दा है 15 बनाम 15 का चल रहा है। इसी तरह से जो स्थानीय मामला है, जो आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में स्थानीय प्लस बाहरी, तो जहानाबाद का अगर मामला देखें तो जहानाबाद में भी यही मामला आ रहा है कि भाई बाहरी और स्थानीय कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो मुद्रिका प्रसाद जी के बेटे हैं कुमार कृष्ण मुरारी जी, जो उर्फ संजीव यादव जी हैं, सुदय यादव जी, जो 2.5 साल से हैं। इनके इससे पूर्व जो है इनके पिताजी थे मुद्रिका प्रसाद यादव जी, 12 साल से रहे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लगातार विधायक हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो उनको हम लोग वोट कर सके। तो एक नए ऑप्शन के रूप में जो है, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना नाम प्रख्यात हैं, दिल्ली में बहुत सारे रियल एस्टेट का बिजनेस किए हैं और ये जहानाबाद के जो है मूल निवासी हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं और इन्होंने जनता राज विकास पार्टी बनाया है और इन्होंने ये जहानाबाद को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। तो इन्होंने क्या संकल्प लिया है, ये गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ गांव के लोगों की क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, यहाँ पे किस तरह की समस्या हो रही है और ये इन्होंने क्या संकल्प ले रहे हैं और लोगों को क्या कह रहे हैं। आइए इसे सुनते हैं। सचिदानंद जी, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहानाबाद का जो मामला है बाहरी बनाम स्थानीय, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। एक्चुअली यहाँ पे अभी तक के बाहर का व्यक्ति को ही मौका दिया गया स्थानीय विधायक के तौर पे। जैसे कभी कुर्था से, कभी मखदूमपुर से, कभी घोसी से लोगों को उतारा गया। मेरा ये मानना है कि क्या जहानाबाद में इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो जनता को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, ये सारे व्यक्ति बाहर से प्रत्याशी क्यों लाते हैं? आखिर क्या इनका मंशा क्या है, कारण क्या है, नीयत क्या है, नीति क्या है? ये सारी चीज़ों को आकलन करने के बाद में मैं राजनीति में आने का मन बनाया। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, राजनीति के लिए मेरी दूर दूर तक के कहीं सोच नहीं थी। मुझे किसी पार्टी के द्वारा प्रेषित किया गया और फ़ोन करके बुलाया गया, तब मैं यहाँ पे आया। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मेरी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, लेकिन मुझे जब फ़ोन किया गया तो फिर हमने भी लास्ट में यह निर्णय लिया कि चलो अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। और जन्मभूमि का कर्ज भी होता है इंसान के ऊपर। उस कर्ज को, मिट्टी का कर्ज को मैं किस तरह से चुका सकता हूँ, धरती माँ का कर्ज को मैं किस तरह से चुका सकता हूँ। तो इसके कारण मैंने निर्णय लिया कि चलो राजनीति में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि किस पार्टी ने आपको प्रेरित किया कि आप आए बिहार में चुनाव में? ऐसा है, मुझे आरजेडी के कुछ लोगों ने फ़ोन किया था और फ़ोन करके बुलाया था, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा।
क्योंकि देखिए जो भी होना था हो गया। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष का हनन नहीं करना चाहता और उनके छवि को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। तो जिस तरह से मुझे किया गया, बुलाया गया और मुझे अपमानित किया गया, तो हमने जनता के बीच में जा कर के लोगों से बात संवाद किया। लोगों ने बोला कि भाई आप आए, नंबर 1 कि आप जहानाबाद विधानसभा का मूल निवासी हैं और जनता के बीच में आप आते जाते रहते हैं। मैं इतना बता दूं कि महीना 15 दिन पे ऐसे में मैं आते रहता हूं और गरीब कन्याओं का शादी विवाह में मैं भी हिस्सा लिया करता हूं। जो व्यक्ति प्यार से मुझे बुलाते हैं मैं आता हूं। यथासंभव जो भी बनता था मैं उसमें सहयोग राशि के तौर पे भी मदद करते आया हूं और करते रहूंगा भी। अब जब मैं इस क्षेत्र में आ गया हूं तो पूर्ण रूपेण इस क्षेत्र में रहूंगा और समाज के बीच में रहूंगा और समाज की सेवा के भावना से आया हूँ और सेवा करूंगा। जब हमने क्षेत्र में आया और क्षेत्र में जाना शुरू किया नॉमिनेशन के बाद में, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हमने नॉमिनेशन किया था तो लोगों को पता चला, तो हमारे पास में कुछ व्यक्ति आए और बोले कि आप बैठ जाइए। मैं कहा कि क्यों बैठ जाऊं, आखिर कारण? उन्होंने बोला कि नहीं आप बैठ जाइए, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। मैं कहा कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि जिससे मुझे आपको डर हो रही है, लेकिन नहीं मुझे डर है, आप बैठ जाइए प्लीज़। उन्होंने तरह तरह के मुझे प्रलोभन भी दिया, लेकिन उस प्रलोभन में मैं नहीं आकर के मैंने ये निर्णय लिया कि जब समाज के लिए मैं कदम आगे बढ़ा दिया हूँ तो कदम मेरा बढ़ता ही रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। और जिस तरह से लोगों से मुझे मान सम्मान प्यार मिल रहा है, लोगों ने मुझे कहा कि पीछे कदम बढ़ा करके पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ। तो जब मेरे साथ में क्षेत्र की जनता साथ में है तो फिर मैं कदम पीछे हटाने का तो मतलब ही नहीं है। मैं उनके कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके चलूँगा और उनके बीच में रहूँगा, उनकी दुख सुख दुख में साथ रहूँगा और जितना प्यार मिल रहा है वो भी मेरे सुख दुख में साथ रहेंगे। तो उससे क्या है कि मैं एक अपनी जन्मभूमि का कर्ज भी चुकाऊंगा और समाज का सेवा करूंगा। समाज की सेवा में कई तरह की है। जब मैं क्षेत्र में जाना शुरू किया तो मुझे अपने आप में ये महसूस हुआ कि अभी हम 20वीं सदी में चल रहे हैं और हमारा जो क्षेत्र का विकास है ये 18वीं सदी से भी पीछे है। कई ऐसे गांव जिस गांव में रोड नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, पगडंडी जिसे कहते हैं देसी भाषा में, पगडंडी रास्ता है खेतों से गुजर करके, जो एक देसी भाषा में कहते हैं कि आली खेत खलिहान, उससे होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि बरसात में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो अभी प्रॉब्लम होता है, तो बरसात में क्या होता होगा ये आप भी सोच सकते हैं। जब लोगों से मैंने बात किया तो लोगों की आँख से आंसू तक के निकलने शुरू हो गए। जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बोला कि बेटा मुझे बहुत अंदर से आनंद मिल रहा है कि हमारे क्षेत्र का बेटा खड़ा है और भरपूर मैं सहयोग करूंगा और मेरा दुख दर्द का तुम मसीहा बन करके आया है, भगवान ने मसीहा के तौर पे भेजा है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम निरंतर मेरे पास में रहो और समाज की सेवा करते रहो। जितना सहयोग बनेगा हम लोग सहयोग करेंगे। क्योंकि वो जो है काफ़ी अंदर से दुखी थे। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गांव में रहता हो शहर में रहता हो, उसे मूलभूत सुविधा चाहिए। मूलभूत सुविधा कहें तो रोड, लाइट, सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज मूलभूत सुविधा में आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।